नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना दौरा संपन्न हो चुका है। बाबा पटना आए थे 13 मई को और उन्होंने 5 दिन का उनका हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगा था। उसके बाद बाबा वापस लौट चुके। भले ही बाबा वापस लौट चुके, लेकिन वो जिस होटल में ठहरे थे, आज वह होटल आस्था का केंद्र बन चुका है। लोग भारी संख्या में उस होटल के पास आ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, लोग क्यों आ रहे हैं उस होटल के पास, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। ईश्वर बाबा का पटना दौरा संपन्न हो चुका है। राजधानी में 5 दिन हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस लौट चुके हैं। भले ही बाबा पटना से जा चुके हैं, लेकिन वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वो आज लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में होटल के उस कमरे को देखने पहुंच रहे जहां बाबा रुके हुए थे। कई लोग होटल के उस कमरे में ठहरना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बाबा पटना में किस तरह से रहे, क्या खाया, क्या पिया, उनके साथ कौन कौन लोग आए थे। आपको बता दें कि पटना के पनाश होटल में बाबा बागेश्वर के ठहरने को लेकर 5 स्टार व्यवस्था की गई थी। एक फ्लोर पर 17 कमरे उनके लिए बुक किए गए थे, लेकिन ये कमरे भी एक समय कम पड़ गए थे। बाबा के साथ उनका भंडारी, सुरक्षाकर्मी और भक्तों के अलावा बड़ी संख्या लोग भी थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपनी कथाओं में सात्विक भोजन का जिक्र करते थे और लोगों को इसके लिए प्रेरित करते थे। यही वजह थी कि होटल में उनके लिए सात्विक भोजन बन सके, इसके लिए अलग से किचन की व्यवस्था की गई थी। यह किचन उसी फ्लोर पर बनाया गया था जहां बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठहरे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि होटल मैनेजमेंट ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ उनके लिए बिना प्याज लहसुन वाला सात्विक भोजन ही बनाया गया। बाबा के खाने पीने की जिम्मेदारी उनके भंडारी ने अपने ऊपर ले रखी थी। वहीं होटल मैनेजमेंट की तरफ से भी बाबा को साफ शुद्ध भोजन उपलब्ध हो, इसका खास ख्याल रखा गया था। उनके लिए नए बर्तन मंगवाए गए थे। बर्तनों से भी प्याज लहसुन ना छुए जाए, इस बात को सुनिश्चित किया गया था। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति भक्तों की आस्था ऐसी, वो बाबा के बारे में जानने के लिए पनाश होटल पहुंच रहे हैं। ये होटल किसी धार्मिक स्थल जैसा हो गया है। देश भर के भक्त अब इस होटल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इस होटल के बाहर मौजूद एक बिजनेसमैन सुरेश कमलिया ने कहा कि मौका मिला तो वह उस कमरे में ज़रूर रुकना चाहेंगे जिसमें बाबा बागेश्वर ने पटना प्रवास के दौरान वक्त बिताया। सुरेश कमलिया का मानना है कि अब यह जगह किसी धार्मिक स्थल जैसी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा ने यहाँ अपना अच्छा खासा वक्त बिताया है। वहीं होटल के बाहर से गुजर रही अनुप्रिया कहती है कि उनकी बड़ी इच्छा थी बाबा से मिलने की। हालांकि लंबी कतार और भीड़ को देखकर वह उनसे नहीं मिल पाई। अब पनाश होटल के बाहर से गुजरते समय वो बाबा को ज़रूर याद कर रही है। वैसे तो बाबा बागेश्वर पटना से जा चुके हैं, लेकिन उनके होटल में बिताए गए वक्त होटल कर्मचारियों को रोमांचित कर रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि बाबा के आने से होटल का वातावरण काफ़ी भक्तिमय हो गया था। बाबा की बातें होटल के कर्मचारियों पर भी असर डालती थी। पनाश होटल के बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मी का कहना है कि बाबा के जाने से अब सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। दिन भर होटल के बाहर बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता रहता था। सैकड़ों गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था। एक कर्मचारी ने बताया कि भक्त बहुत दूर दूर से बाबा के लिए मन में आस्था लेकर आते थे। उनके लिए प्रसाद, फल फूल और घर के बनाए हुए पकवान भी लेकर आते थे। हालांकि बाबा ज़्यादातर भक्तों से फल ही स्वीकार करते थे। ऑपरेशन मैनेजर कुमोद शर्मा के अनुसार होटल में शाम तक भक्तों की भारी भीड़ रहा करती थी। हर वक्त अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर बाबा के पास आता था, लेकिन साथ लाई जाने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा ठेकुआ होता था। बिहार में छठ महापर्व के प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध ठेकुआ भक्तों ने बाबा को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा जो अभी भी भक्तों के अंदर मौजूद है। लोग
उस होटल में ठहरना चाहते हैं, उस होटल में जाना चाहते हैं जिस होटल में बाबा बागेश्वर ठहरे थे। आपको बता दें कि पटना के पनाश होटल में बाबा बागेश्वर ठहरे थे और उस होटल के आगे बहुत अब भीड़ लगती है। भीड़ इसलिए लगती है कि लोग जानना चाहते हैं कि बाबा किस प्रकार से उस होटल में खाया पिया करते थे, किस प्रकार से बाबा वहाँ रहा करते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ नेशन। नमस्कार।